अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, मैं हूं मोहम्मद तलहा और आप लोग देख रहे हैं तलाश फेस एकेडमी। फर्स्ट ईयर फिज़िक्स के प्रैक्टिकल्स की सीरीज़ में आज एक और एक्सपेरिमेंट हम लोग करने वाले हैं, विच इज़ टू डिटरमाइन द रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ अ स्फेरिकल मिरर एंड हैंस इट्स फोकल लेंथ यूजिंग अ स्फेरोमीटर। बेसिकली जो हमारे पास प्रैक्टिकल है वो है स्फेरोमीटर का, स्फेरोमीटर के नाम से ही जाना जाता है। और इस प्रैक्टिकल के अंदर हमें सबसे पहले तो फाइंड करना है रेडियस ऑफ कर्वेचर को। ठीक है, ये किसी भी स्फेरिकल मिरर के रेडियस ऑफ कर्वेचर को फाइंड करना है और उसी की मदद से मालूम करनी है उसकी फोकल लेंथ भी। जब एक मरतबा रेडियस ऑफ कर्वेचर आ जाएगा तो इंशाल्लाह हम लोग मालूम कर लेंगे उसकी फोकल लेंथ। व्हाट इज़ रेडियस ऑफ कर्वेचर? हमें पता है कि कोई भी जो स्फेरिकल मिरर होता है या स्फेरिकल कर्व सरफेस होती है इस तरीके से, वो किसी ना किसी स्फेयर का ही पार्ट होता है। किसी ना किसी स्फेयर से हम उसको ब्रेक करते हैं, फिर वो जाके मिरर वगैरह कुछ भी बनता है। तो उस स्फेयर का जो सेंटर होता है वो कहलाता है इस कर्व्ड सरफेस का सेंटर ऑफ कर्वेचर, जिसे हम सी से शो करते हैं। और किसी भी स्फेरिकल सरफेस का जो सेंटर पॉइंट होता है उसको हम पोल से शो करते हैं। ठीक है ना? तो पोल से लेके सेंटर ऑफ कर्वेचर तक का जो फासला होता है, पोल से लेके सेंटर ऑफ कर्वेचर तक का जो फासला होता है, इसको आर से शो करते हैं और ये कहलाता है रेडियस ऑफ कर्वेचर। जिसको मालूम करने के कई सारे तरीक़ेकार हो सकते हैं, लेकिन हमें जो तरीक़ेकार इस्तेमाल करना है वो है यूजिंग स्फेरोमीटर। हमें स्फेरोमीटर को इस्तेमाल करना है। तो हर कर्व्ड सरफेस किसी ना किसी स्फेयर का पार्ट होती है और इस स्फेयर का जो सेंटर है उसे सेंटर ऑफ कर्वेचर कहते हैं इस मिरर या सरफेस के लिहाज से। और उस सरफेस का, उस कॉन्केव मिरर का या कॉन्केव सरफेस का, गिलास का जो सेंटर पॉइंट होता है वो पोल होता है और पोल से सेंटर ऑफ कर्वेचर तक का फासला रेडियस ऑफ कर्वेचर कहलाता है। और अगर हम प्रैक्टिकली ऑब्जर्व करें तो इसका जो सेंटर पॉइंट होता है ये कहलाता है प्रिंसिपल फोकस। और प्रिंसिपल फोकस से मुराद ये हो गई कि पोल से लेके एफ तक का जो फासला होता है ये स्मॉल एफ होता है, पी से लेके एफ तक का जो फासला होता है वो स्मॉल एफ होता है। एंड व्हाट इज दिस? दिस इज नोन एज फोकल लेंथ। इस वजह से प्रैक्टिकल में अगर मैं रेडियस ऑफ कर्वेचर को मालूम कर लूँ तो ईजिली हम फोकल लेंथ मालूम कर सकते हैं। किस तरीके से? कि फोकल लेंथ है रेडियस ऑफ कर्वेचर का हाफ। देख सकते हो, जितना रेडियस ऑफ कर्वेचर है उसका आधा करते हैं तो फोकल लेंथ आ जाती है। लेकिन इसके बहुत सारे तरीक़ेकार हैं फाइंड करने के, और हमें जो तरीक़ेकार इस्तेमाल करना है वो है यूजिंग स्फेरोमीटर। तो ऑपरेटर्स में हमारे पास एक स्फेरोमीटर होगा, एक स्फेरिकल ग्लास पीस होगा या मिरर का पीस होगा, एक प्लेन ग्लास प्लेट होगी, पीस होगा, और स्केल तो आमतौर पर नहीं गिवन होता, वो खुद ही हमें ले जाना पड़ता है, लेकिन बहरहाल स्केल की ज़रूरत है। वर्किंग फार्मूले में रेडियस ऑफ कर्वेचर और स्फेरिकल मिरर जो है फाइंड करना है, उसका एक फार्मूला है जिसको ड्राइव नहीं करना, जैसे उस फार्मूले को याद रखना है। रेडियस ऑफ कर्वेचर बराबर होता है a स्क्वायर डिवाइड बाई 6h प्लस h/2। व्हाट इज a? a इज द मीन डिस्टेंस बिटवीन द लेग्स ऑफ स्फेरोमीटर। स्फेरोमीटर असल में जो इंस्ट्रूमेंट है ना, इसकी खास बात ये है कि इसके जो है ना वो 4 लेग्स होती हैं। एक मूवेबल होती है सेंटर वाली, और बाकी जो 3 होती हैं फिक्स्ड होती हैं ना। तो ये जो डिस्टेंस होता है ना इनके दरमियान का, जो मैं पेपर पे भी लेके दिखाऊंगा, इस मीन डिस्टेंस को, वैसे तो स्फेरोमीटर की हर लेग, 2 लेग्स के दरमियान का फासला सेम होना चाहिए, इसका इससे, इसका इससे और इसका इससे, लेकिन जब हम यूज़ करते हैं तो थोड़ा बहुत डिस्टेंस में फ़र्क आ जाता है। इस वजह से हम जो है वो कम्प्लीटली फाइंड करेंगे, हम मुकम्मल तौर पे फाइंड करेंगे मीन डिस्टेंस बिटवीन लेग्स ऑफ स्फेरोमीटर। ठीक है ना? और ये जो है ये स्फेरिकल हाइट ऑफ द स्फेरिकल सरफेस, जो स्फेरिकल सरफेस है उसकी हाइट हमें फाइंड करनी है। और आर जो है वो क्या कहलाता है? आर होता है रेडियस ऑफ कर्वेचर, जैसे कि मैंने आपको बताया। और ये जो एच है ना, हम क्या करेंगे, हम 2 रीडिंग लेंगे। हम 2 रीडिंग लेते हैं। एक रीडिंग हम लेते हैं प्लेन ग्लास सरफेस पे, और दूसरी जो हम रीडिंग लेंगे वो हम लेंगे कर्व्ड सरफेस पे। तो दोनों का जो फ़र्क होगा, दोनों का जो डिफरेंस होगा वो बेसिकली एच के बराबर होगा। इसको आमतौर पे a माइनस बी या b माइनस ए लिख देते हैं। तो मॉड्यूलस का साइन इस वजह से लगा दिया कि बस जो भी बड़ी वैल्यू हो उसमें से छोटी वैल्यू को माइनस कर दो, अपने आप आंसर आ जाएगा। ठीक है जी। और अगर बात की जाए इस स्फेरोमीटर की, तो स्फेरोमीटर जो है ना बेसिकली काम करता है ऑन द प्रिंसिपल ऑफ स्क्रू। ये काम करता है स्क्रू के प्रिंसिपल के ऊपर। अब स्क्रू का क्या प्रिंसिपल है? स्क्रू का प्रिंसिपल ये होता है कि अगर हम एक कंप्लीट रोटेशन देते हैं स्क्रू को, स्क्रू है ना जैसे, अगर हम स्क्रू को, और यहाँ पर जो है वो थ्रेड्स बने हुए होते हैं, उसूल ये है कि जब हम एक रोटेशन देंगे ना मुकम्मल, तो उसकी वजह से 2 थ्रेड्स के दरमियान का जो फासला है ना वो कवर होगा, और 2 थ्रेड्स के दरमियान का जो फासला होता है उसको d या h से शो कर देते हैं, और बेसिकली ये कहलाती है पिच ऑफ स्क्रू। पिच ऑफ स्क्रू का मतलब हो गया वर्टिकल डिस्टेंस जो कि 2 थ्रेड्स के दरमियान का होता है, जो कि स्क्रू कवर करता है ड्यू टू 1 रोटेशन। तो इसी वजह से
जब हम लीस्ट काउंट मालूम करेंगे, यानी कि स्मॉलेस्ट रीडिंग दैट कैन बी मेजर्ड बाय एनी इंस्ट्रूमेंट, तो उसके लिए हम क्या करते हैं, पिच ऑफ स्क्रू को डिवाइड करते हैं टोटल नंबर ऑफ डिविजन ऑन द सर्कुलर स्केल। और पिच क्या है, डिस्टेंस ट्रैवल ऑन द वर्टिकल स्केल, नंबर ऑफ कंप्लीट रोटेशन ऑन द सर्कुलर स्केल, जो कि अभी मैं आपको प्रैक्टिकली भी समझाऊंगा। ठीक है ना। तो स्फेरोमीटर को देख लो फटाफट। ये है एक स्फेरोमीटर। ठीक है ना, ये कुछ स्फेरोमीटर का स्ट्रक्चर है जिसके अंदर एक ये वाला स्केल लगा होता है जिसे कहा जाता है मेन स्केल। ठीक है ना, ये मेन स्केल है, इस तरीके से बिल्कुल सीधा सा होता है। और इसके ऊपर अगर आप रीडिंग को ऑब्जर्व करो तो रीडिंग यहाँ पर आ रही है 0, और फिर 5 लाइनों के बाद जो है वो 5 लिखा हुआ है, फिर 5 लाइनों के बाद जो है वो 10 लिखा हुआ है, और फिर 5 लाइनों के बाद लिखा हुआ है 15। तो ये जो एक लाइन है बेसिकली ये 1 मिलीमीटर है। ठीक है, रीडिंग हम मिलीमीटर में सेंटीमीटर में लिखते हैं, तो सेंटीमीटर ज़्यादा प्रेफरेबल है, लेकिन बहरहाल यहाँ पर स्फेरोमीटर के अंदर जो मेन स्केल पे लाइंस होती हैं ना, वो होती है मिलीमीटर में, यानी कि 0 के ऊपर एक लाइन 1 मिलीमीटर, 2 मिलीमीटर, जहाँ 5 लिखा हुआ है इट मीन्स 5 मिलीमीटर, जिसको हम लोग बाद में सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर सकते हैं। और इसी तरीके से अगर डेप्थ वगैरह मेजर करनी होती है तो वो नीचे की तरफ भी 5 मिलीमीटर ये मेजर कर सकता है। ठीक है ना, ये 5 यहाँ से लेके यहाँ तक ये मेजर कर सकता है 5 मिलीमीटर। अगर इस हिस्से को देखें तो ये एक हिस्सा है, ठीक है, जो कि कहलाता है सर्कुलर स्केल। सर्कुलर स्केल जो है वो उस नाम से ही जाहिर है कि इट इज़ सर्कुलर। और जैसे कि हमने स्क्रू गेज में भी सीखा था, यहाँ पे तो मैंने बता दिया कि जो मेन स्केल है इस पे जो सारी की सारी रीडिंग है वो आपकी होती है मिलीमीटर्स में, और जो सर्कुलर स्केल है इसके अंदर कोई यूनिट नहीं है, जस्ट डिविजन्स हैं, सिर्फ लाइंस हैं, वो हमें काउंट करनी है। जैसे मिसाल के तौर पे अगर आप स्टार्ट करो तो ये आ गया 0, 0 के बाद 10 लाइनों के बाद आ रहा है 10, फिर 20, 30, 40, 50, 60 और आखिर में 90, और 90 के बाद 10 लाइनें और हैं 0 तक। तो ये 90 के बाद जो 10 लाइंस हैं वो इट मीन्स के टोटल यहाँ पर 100 डिविजन्स हैं ऑन सर्कुलर स्केल। और अगर मुकम्मल स्ट्रक्चर देखा जाए तो स्ट्रक्चर आप देख सकते हो क्लियरली कि एक इसकी जो है वो 4 लेग्स हैं ना, इस तरीके से 4 लेग्स हैं, 1, 2, 3, 4, जिसमें से 3 लेग्स जो हैं ये तो फिक्स्ड हैं, ये अपनी पोजीशन को चेंज नहीं कर सकती, और एक जो है ना वो स्क्रू है, और वो स्क्रू के प्रिंसिपल पे ही काम कर रहा है, जो कि हम ऑलरेडी पढ़ा था मैंने, दोबारा बता देता हूँ। पिच कहलाती है। पिच का मतलब ये है कि अगर आप स्क्रू को एक रोटेशन देते हो कंप्लीट, ठीक है, तो वो जितना फासला तय करता है, जितनी हाइट या डेप्थ कवर करता है, उसको कहा जाता है उस स्क्रू की पिच। ठीक है ना, तो वो पिच हमें यूज़ करनी है, जैसे कि मैंने आपको समझाया ऑलरेडी। तो आप देख सकते हो जब मैं इसको लूज़ कर रहा हूँ तो ये जो लेग है ये ऊपर की तरफ जा रही है, और जब मैं इसको टाइट कर रहा हूँ तो ये नीचे की तरफ जा रही है। तो इस तरीके से मेन काम यही है कि हमें जो रीडिंग है उसको ऑब्जर्व करना है विद द हेल्प ऑफ मेन स्केल। और ये आ गया हमारे पास सर्कुलर स्केल, और ये 3 फिक्स लेग्स, और एक आ गई है मूवेबल लेग जो कि मूव कर सकती है फिक्स करने के लिए। तो पहला जो हमारा स्टेप होने वाला है वो होगा, जो फॉर्मूले के मुताबिक हमने सीखा कि सबसे पहले हमें जो है वो ए की वैल्यू चाहिए। ए क्या है? ए है इसकी लेग्स के दरमियान, ये जो तीनों फिक्स लेग्स हैं उसके दरमियान का जो मीन डिस्टेंस है उसको कहा जाता है ए से, उसको हम शो करते हैं ए से। ठीक है ना, तो पहले उसकी ऑब्जर्वेशन देख लेते हैं किस तरीके से लेनी है। देखो करना क्या है कि हमारे पास कोई ना कोई पेपर होगा, जाहिर सी बात है, जब प्रैक्टिकल कर रहे होगे तो प्रैक्टिकल जर्नल होगा, और जब पेपर कर रहे होगे तो पेपर की कॉपी होगी। तो किस तरीके से मीन डिस्टेंस फाइंड किया जा सकता है वो बात समझो। सबसे पहले इस स्क्रू को थोड़ा सा लूज़ कर लो ताकि सेंटर वाली लेग जो है वो ऊपर आ जाए। अब आप जो है वो इसको रख दो उस पेपर पर जहाँ पर आपको इम्प्रेशन चाहिए इसकी लेग्स का ना, तो और इसको पुश करो। मैं अभी इसको नीचे की तरफ पुश कर रहा हूँ। जब मैंने नीचे की तरफ पुश किया ना, तो अब आप ऑब्जर्व करो कि यहाँ पर 3 डॉट्स बन गए। ठीक है ना, 3 होल्स बन गए, और ये 3 होल जाहिर कर रहे हैं इसकी तीनों लेग्स। जब मैंने इसको दबाया तो जाहिर सी बात है ये नोकीली है, तो इसने इसको पुश करा, यहाँ पर जो है वो निशान बन गया। अब क्या करेंगे हम लोग, एक ट्राइंगल बनाएंगे इनको आपस में कंबाइन करके। ठीक ना, इस पॉइंट को इस पॉइंट के साथ मिलाया, फिर इस पॉइंट को इस वाले निशान से मिला दिया, और इस वाले निशान को इधर वाले निशान से मिला दिया। तो इस तरीके से मैंने क्या करा कि मैंने एक ट्राइंगल बना लिया। तो ये ट्राइंगल लाजमी है, इसके मार्किंग है, इसको चेक किया जाता है बाकायदा स्टूडेंट ने ये काम किया कि नहीं करा। तो एक को कर देते हैं डिस्टेंस को A1, एक को कर देते हैं A2, और इसको कर देते हैं A3। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, हम इस वाले डिस्टेंस को मेजर करेंगे कि ये वाला डिस्टेंस कितना आ रहा है। तो ये डिस्टेंस हो जाएगा हमारे पास, कितना बन रहा है डिस्टेंस, ये बन रहा है 3.4 ये है, और 3.9 ही है। A1 बराबर आ गया 3.9 सेंटीमीटर के। इसी तरीके से आप A2 को मेजर करो। A2 को मेजर करोगे तो ये आ रहा है 3.8, ये 3.8 तक आ रहा है, ये आ गया 3.8 सेंटीमीटर।
इस वाले डिस्टेंस को मेजर करोगे तो ये आ रहा है, ये वाला डिस्टेंस आ रहा है 4 ही आ रहा है। तो जाहिर सी बात है रफ यूजेज की वजह से क्या होता है कि जो लेग्स होती हैं स्फेरोमीटर की उनके दरमियान के डिस्टेंस जो है वो वेरी कर जाता है। इसी वजह से हम तीनों फाइंड कर लेते हैं 3.9, 3.8 और 4, और फिर उसको ऑब्जर्वेशन के अंदर हम क्या करेंगे, हम उसका मीन फाइंड करेंगे। जो मीन डिस्टेंस होगा ए वो बराबर आ जाएगा A1 प्लस A2 प्लस A3, यानी कि हम तीनों को ऐड करेंगे और डिवाइड कराएंगे 3 से ताकि मीन आ जाए। तो ये हो जाएगा कितना, 3.9 प्लस 3.8 और प्लस कितना आ गया 4 और डिवाइडेड बाय 3। तो इसको ऐड करेंगे पहले, फिर डिवाइड कराएंगे 3 से, तो हमारे पास दरमियाना आंसर आ जाएगा। और दरमियाना आंसर क्या है, वो है 3.9 सेंटीमीटर। तो जो ए की वैल्यू हम पुट करेंगे फॉर्मूले में वो होगी 3.9 सेंटीमीटर के बराबर। ठीक है ना, तो ये ए का मसला हल हो गया। अब जो एक्सपेरिमेंट है हमारे पास उसे देख लो कि एक्सपेरिमेंट किस तरीके से करेंगे। तो एक स्पैरोमीटर गिवन था जैसे कि हम लोगों ने पढ़ा ऑपरेटर्स के अंदर, और इसके अलावा हमें क्या गिवन था, इसके अलावा हमें गिवन है एक कॉनकेव या कॉन्वेक्स मिरर हो सकता है, या ऐसी एक कर्व सरफेस हो सकती है, और एक प्लेन सरफेस होती है। ये एक प्लेन सरफेस है, प्लेन सरफेस बिल्कुल प्लेन है, और कर्व सरफेस ऐसी भी हो सकती है, ऐसे भी हो सकती है। प्रैक्टिकल मैं इससे करवा दूंगा ताकि थोड़ा सा क्लियर नज़र आ जाए, बड़ा है। और कॉलेज में भी आमतौर पे इसी किस्म का जो है ना वो एक बड़ी सरफेस होती है, उसी के ज़रिए हम लोग फाइंड करते हैं। ठीक है ना। तो जब आप ऑब्जर्वेशन देखोगे तो सबसे पहले क्या चीज़ आ रही है, सबसे पहले आ रही है पिच ऑफ स्क्रू। ठीक है ना, और पिच ऑफ स्क्रू के बारे में मैंने आपको क्या बताया कि पिच ऑफ स्क्रू कैसे मालूम करते हैं, कितना वर्टिकल डिस्टेंस ट्रेवल हुआ और नंबर ऑफ कंप्लीट रोटेशंस ऑफ द सर्कुलर स्केल। जब हमने एक रोटेशन दी तो उसने कितना फासला तय किया, ठीक है, उसने कितना फासला तय कर लिया मेन स्केल पे, वो हम मेजर कर लेंगे। और नंबर ऑफ रोटेशंस ऑफ सर्कुलर स्केल जो कि हमें पता है 100 है, उससे जो है वो हमने उसको डिवाइड करना है। इसकी मदद से लीस्ट काउंट आएगा। लीस्ट काउंट क्या है, किसी भी इंस्ट्रूमेंट से मेजर करता सबसे कम जो फासला होता है उसको लीस्ट काउंट कहते हैं। तो लीस्ट काउंट जब तक मालूम नहीं कर सकते जब तक पिच ऑफ स्क्रू ना पता चले। और पिच ऑफ स्क्रू ऑलरेडी मैं आपको समझा चुका हूँ कि अगर एक रोटेशन दी जाए कंप्लीट, एक रोटेशन कंप्लीट दी जाती है किसी स्क्रू को, तो वो उस एक रोटेशन की वजह से कितना वर्टिकल डिस्टेंस कवर करता है उसको हम कहते हैं पिच ऑफ स्क्रू। ठीक है ना। तो पहला काम जो पिच ऑफ स्क्रू वाला है उसको समझ लो, पिच ऑफ स्क्रू किस तरीके से मालूम करनी है। हमने क्या करा, हमने इसको एडजस्ट कर लिया। लेट से मैंने इसको एडजस्ट कर लिया 0 पे, ऐसे एडजस्ट कर रहे हैं कि इसका जो स्केल है, मेन स्केल है, ये जो सर्कुलर स्केल है ना, आप देखो गौर से, इसे मैं समझाता हूँ, ये कॉन्साइड करना चाहिए इसके 0 से। ठीक है ना, ये इसके 0 से कॉन्साइड करेगा तब जाके हम बोलेंगे कि काम सही हो रहा है। यानी कि अभी जब मैं सामने से देख रहा हूँ तो मुझे ठीक है, ये आ गया 0 0 बिल्कुल कॉन्साइड कर रहे हैं। ठीक है, ऊपर से देखो 0 कॉन्साइड कर रहा है इसके साथ, और 0 कॉन्साइड कर रहा है यहाँ से भी ना। अब मैं इसको एक कंप्लीट रोटेशन दूंगा, यानी दोबारा गोल घूम के 0 आ जाए, तो मैंने ये नोट करना है कि ये कितना फासला तय कर लेगा ऑन दिस मेन स्केल। ठीक है ना, एक मरतबा मैं इसको कंप्लीट रोटेट कर रहा हूँ, अभी 0 पर है, अब मैं इसको दोबारा घुमा के लेके जा रहा हूँ 0 पे, ये मैं लेके आ गया 0 पे। तो अब आप ऑब्जर्व करो कितना डिस्टेंस कवर करा इसने। पहले 0 के साथ कॉन्साइड कर रहा था सर्कुलर स्केल, और अब वो 0 के ऊपर वाली लाइन के साथ कॉन्साइड कर रहा है। तो मेन स्केल पर जो 0 के ऊपर वाली लाइन है ये 1 मिलीमीटर को शो कर रही है। ये कितना है, ये है 1 मिलीमीटर। ठीक है ना, तो 1 मिलीमीटर का मतलब हो गया कि अभी जो वर्टिकल डिस्टेंस कवर हुआ है वो कितना हुआ, वर्टिकल डिस्टेंस कवर हुआ है 1 मिलीमीटर, और मैंने रोटेशंस 1 कराई थी। तो इसका मतलब जो इसका पिच ऑफ स्क्रू है वो 1 मिलीमीटर ही है। इधर ही लिख देते हैं, ये है 1 मिलीमीटर जो इसकी पिच है। ठीक है ना, और सेंटीमीटर में करेंगे तो 0.1 आ जाएगा। अच्छा, लीस्ट काउंट मालूम करने के लिए पिच क्या है, पिच है 1 मिलीमीटर, और फिर हम इसको किससे डिवाइड करा देंगे, इसको हम डिवाइड करा देंगे 100 से। ठीक है, तो 1 डिवाइड बाई 100 कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 0.01 मिलीमीटर। ठीक है, मिलीमीटर के अंदर आ जाएगा 0.01, और जब सेंटीमीटर में करेंगे तो अगेन डिवाइडेड बाय 10 किया जाएगा ताकि सेंटीमीटर में आ जाए, ये हो जाएगा 0.001 सेंटीमीटर। सो इट इज़ द लीस्ट काउंट। यह है लीस्ट काउंट इस स्फेरोमीटर का, जिसके ज़रिए जो है वो हमने अपनी रीडिंग को नोट करना है। और मैं पहले बता चुका हूँ कि सबसे अहम जो चीज़ होती है किसी भी इंस्ट्रूमेंट को यूज़ करने से पहले वो ये है कि आपको पता हो कि उससे सबसे छोटी रीडिंग आप कितनी मेजर कर सकते हैं। तो पहले जो हमें ऑब्जर्वेशन चाहिए वो चाहिए प्लेन ग्लास प्लेट के लिए। कोई भी एक ग्लास प्लेट का पीस होगा जो कि प्लेन होगी, प्लेन सरफेस होगी, और हम क्या करेंगे, उस प्लेन सरफेस के ऊपर हम जो है वो डिस्टेंस नोट करेंगे, इसको रख के रीडिंग लेंगे। रीडिंग लेने का क्या तरीक़ेकार होगा, देखो इधर हमने क्या करा, हमने इसको रख दिया इसके ऊपर, ठीक है,
और स्क्रू को इतना टाइट कर दिया कि चारों की चारों लेग्स जो है वो इस प्लेन ग्लास प्लेट के साथ बिल्कुल टच हो रही हूँ, जस्ट टच हो रही हूँ, ताकि जब टच हो रही होंगी तो इसका मतलब हमारी रीडिंग सही है। और उसको ऑब्जर्व करने के लिए हमें एक काम करना पड़ेगा। तो देखो करना क्या पड़ेगा, मेरे हाथ में जो है ना एक पीस ऑफ पेपर है। इस पीस ऑफ पेपर को सबसे पहले मैं इस वाली लेग के नीचे से निकालने की कोशिश कर रहा हूँ, लेकिन ये लेग में से पास नहीं हो रहा, ये अपनी जगह पे रुका हुआ है। यहाँ से अगर मैं पास करवा रहा हूँ तब भी ये लेग इसको गुजरने नहीं दे रही है, यहाँ से मैं गुजारने दे रहा हूँ तब भी नहीं गुजर रही है। अब सेंटर वाली लेग से गुजारने की कोशिश करते हैं इस पेपर को, देखते हैं सेंटर वाली लेग बिल्कुल टच कर रही है नहीं कर रही, तो वो भी टच कर रही है। अगर नहीं टच करती तो पता क्या होता, लेट से अगर ये फॉर एग्जाम्पल थोड़ा सा ढीला होता तो बाकी सबसे नहीं गुजरता, लेकिन सेंटर वाली लेग के ये आर पार चला जाता है। जैसे कि आपको नजर आ रहा है ये सेंटर वाली लेग के अभी फिलहाल आर पार जा रहा है, ठीक है ना, तो ये सूरत हो जाती। लेकिन मैंने इसको एक रोटेशन और कराई और फिर सारी जो लेग्स थी वो टच करने लगी ना, इसको पकड़ा हुआ मैंने। अब इस वाली लेग से भी पास हो रहा है, इसका मतलब अभी भी टाइट करना है और टाइट किया। इस वाली लेग से अब नहीं पास हो रहा, इससे भी नहीं हो रहा, इस वाली लेग से भी पास नहीं हो रहा, और इसी तरीके से इस वाली लेग से भी पास नहीं हो रहा। अब हमारा काम क्या है, अब हमारा काम यह है कि हमें ऑब्जर्वेशन लेनी है। ऑब्जर्वेशन लेने के लिए ये देखना है कि सर्कुलर स्केल मेन स्केल पर कितना ऊपर जा चुका है। तो अभी अगर देखा जाए तो बिल्कुल भी ऊपर नहीं गया, जीरो को ही टच कर रहा है। तो वैसे भी ये प्लेन ग्लास प्लेट है, तो जो प्लेन ग्लास प्लेट है तो कुछ हाइट थोड़ी कवर करी होगी उसने, कोई भी हाइट नहीं होगी। इस वजह से इसका मतलब ये हो गया कि मेन स्केल रीडिंग अभी प्लेन ग्लास प्लेट की जो हम ले रहे हैं तो बराबर आ रही है जीरो के, ठीक है ना। अब ये देखना है कि सर्कुलर स्केल रीडिंग कितनी आ रही है। सर्कुलर स्केल रीडिंग में ये देखा जाता है कि ये जो हमारे पास सर्कुलर स्केल है ये कौन से, इसकी कौन सी रीडिंग जो है वो कोइंसाइड कर रही है हमारे इस वाले मेन स्केल को, ये जो फ्रेम है ना इसको कोइंसाइड कर रही है। तो ये है हमारे पास 0 1 2 3 4 वाली कोइंसाइड कर रही है, सही ना, 4 वाली कोइंसाइड कर रही है। ऊपर से भी ऐसी नजर आ रहा है। वैसे इसमें 4 5 का अगर फर्क भी आ जाए तो इतना डिफरेंस नहीं आता। तो नंबर ऑफ सर्कुलर स्केल डिवीजन हम कर देंगे 4, जो कि कोइंसाइड कर रही है, इसको चौथी लाइन कोइंसाइड कर रही थी। ओके, फिर फ्रैक्शनल पार्ट कैसे मालूम होगा, इसी 4 को मल्टीप्लाई कराएंगे लीस्ट काउंट से 0.001 से, तो ये आ जाएगा 0.004। इसको 0 में ऐड करेंगे मेन स्केल में, 0 प्लस दिस 0.004, तो ये आ जाएगा बराबर 0.004 की। नेक्स्ट रीडिंग के लिए क्या करेंगे, नेक्स्ट रीडिंग के लिए इसको थोड़ा सा लूज करेंगे, और लूज करने के बाद इसको अगेन हम क्या करेंगे, अगेन हम इसको टाइट करेंगे। जब हम इसको अगेन टाइट कर देंगे तो रीडिंग उसी तरीके चेक करनी है, इसमें से पास नहीं हो रहा, इसमें से पास नहीं हो रहा, इसमें से पास नहीं हो रहा, और यहाँ से पास नहीं हो रहा, इसका मतलब सही है। अगेन रीडिंग देखी तो अभी ऊपर क्या फ़र्क आ गया, ये हो गया हमारे पास मेन स्केल अभी भी कितना नज़र आ रहा है, मेन स्केल नज़र आ रहा है 0, और सर्कुलर ऊपर से कौन सी लाइन कोइंसाइड कर रही है, तो वो कोइंसाइड कर रही है 90 91 92 या 93 कोइंसाइड कर रही है। तो हम क्या कर लेंगे, अब हम उसको लिखेंगे 0 और उसको कर लेंगे 92, तो ये आ जाएगा 0.092, और ये हो जाएगा जब ऐड करेंगे 0 में तो 0.092 हो जाएगा। एक बार फिर ऐसे ही इसको लूज किया और फिर टाइट किया और चेक किया कि पास हो रहा है, नहीं थोड़ा सा खराब हो गया, अभी सही होगा। इधर से भी नहीं पास हो रही, इधर से भी पास नहीं हो रही, इधर से भी नहीं हो रही, और इस तरफ से भी पास नहीं हो रही। अगेन मेन स्केल 0 है, मेन स्केल पे कुछ भी इसने डिस्टेंस कवर नहीं करा, और सर्कुलर जो है वो आ रहा है अब 90 या 91 बन रहा है ना, तो इसको 91 कर देते हैं, ये हो जाएगा 0.091, ऐड करेंगे तो 0.091। यहाँ पर टोटल रीडिंग आ गई। अब इन तीनों का मीन लेना है, तीनों का मीन का मतलब तीनों को ऐड करना है, और हमें इसको करना है डिवाइडेड बाय 3। ये हो जाएगा 0.004 प्लस 0.092 प्लस 0.093, ये हो जाए 1 सॉरी, ये हो जाएगा बराबर 0.187 डिवाइडेड बाय 3, ये हो जाएगा 0.062, ठीक है, ये आ गया 0.062। और ये जो हमारा आंसर आया, ये आंसर आ गया हमारे पास प्लेन ग्लास प्लेट के लिए। नेक्स्ट जो हमें ऑब्जर्वेशन चाहिए वो हमें चाहिए फॉर स्फेरिकल ग्लास। स्फेरिकल ग्लास हो सकता है, कॉन्केव मिरर हो सकता है। अब फर्क क्या आएगा कि हम यहीं पर ही जो है ना, अब इस स्फेरोमीटर को हटाएंगे और इसकी जगह पे रख देंगे हम उस स्फेरिकल सरफेस को जिसकी रीडिंग हमें ऑब्जर्व करनी है, ठीक है ना। अब हमने स्फेरिकल सरफेस को, चाहे वो मिरर हो या गिलास हो, उसको रख दिया और अगेन एडजस्टेड। अभी अगर मैं इसको रखूंगा ना तो ये टेढ़ा सा नजर आएगा इस तरीके से ना। अब स्क्रू को लूज करेंगे तो फिर क्या होगा, स्क्रू को लूज करेंगे तो फिर ये एडजस्ट होगा ना, और एडजस्टमेंट उसी तरीके से देखनी है कि चारों लेग्स टच कर रही हों। चारों लेग्स टच करने का मतलब क्या है, चारों लेग्स टच करने का मतलब ये है
कि अगर मैं एक पेपर को इन लेग्स के दरमियान से गुजारूंगा, फॉर एग्जांपल यहाँ से गुजारूँ, नहीं गुजर रही, यहाँ से भी नहीं, यहाँ से भी नहीं, यहाँ से भी नहीं, और अगर कोई सी भी, अगर नीचे ये जो सेंटर वाली लेग है ना, अगर ये ढीली होती तो यहाँ से गुजर जाता पेपर, और अगर ये ज़्यादा टाइट होती तो किसी भी अलग से गुजर जाता। नहीं गुजर रहा है, इसका मतलब सही बात है। तो अब ज़रा रीडिंग ऑब्जर्व करो, क्या रीडिंग आ रही है मेन स्केल की, क्योंकि पहला काम यही है मेन स्केल की रीडिंग को ऑब्जर्व करना। तो मेन स्केल में कितना ऊपर चला गया, तो ये हो गया 1 2 सेकेंड लाइन तक पहुंचा है ना, ये सेकेंड लाइन तक है, सेकेंड से ऊपर नहीं गया। तो हम इसकी जो मेन स्केल रीडिंग लिखेंगे वो हम लिख देंगे 0.2, क्योंकि सेंटीमीटर में लिख रहे हैं, मिलीमीटर में लिखते तो 2 ही लिख देते, तो ये हो गया 0.2। सर्कुलर स्केल की रीडिंग कौन सी ऊपर वाली रीडिंग जो है वो कॉन्साइड कर रही है, 51, 52, 53। 53 कॉन्साइड कर रहा है, इधर लिख देंगे 53। फ्रैक्शनल पार्ट 53 मल्टीप्लाई बाय लीस्ट काउंट 0.001 हो जाएगा 0.053। देन 0.2 जो आया था इसमें ऐड कर देंगे 0.053, तो ये हो जाएगा कितना, 0.253। नेक्स्ट ऑब्जर्वेशन के लिए दोबारा से इसको हमने लूज किया, और लूज करने के बाद इसको अगेन हमने टाइट करा और देखा कोई पेपर गुजर तो नहीं रहा है। थोड़ा सा टाइट करता हूँ ताकि आप लोगों को पता चले होगा क्या। यहाँ से पेपर गुजर रहा है, इसका मतलब ये हुआ कि ये सही नहीं है। तो इतना एडजस्ट कर दो कि तीनों की तीनों जो लेग्स हैं, फिक्स वाली वो भी टच करें और सेंटर वाली लेग भी टच करें, और पेपर ना गुजरे। यहाँ से भी नहीं गुजर रहा, यहाँ से भी नहीं, यहाँ से भी नहीं, और इस वाले को भी चेक करें, इससे भी नहीं पास हो रहा, इसका मतलब अभी सही है। अगेन रीडिंग ऑब्जर्व करोगे, मेन स्केल को देखोगे तो मेन स्केल जो है वो सेकंड पे ही कॉन्साइड कर रहा है, ठीक है ना, थर्ड वन नहीं है, सेकंड है, तो ये हो जाएगा 0.2। मेन स्केल सर्कुलर स्केल रीडिंग देख लो क्या आ रही है, 80 और 81। 81 कॉन्साइड कर रहा है, 81 मल्टीप्लाई बाय लीस्ट काउंट ये आ जाएगा 0.081, और फिर 0.081 में प्लस कर देंगे 0.2, तो ये हो जाएगा 0.281। और आखिरी रीडिंग भी ऐसी लेंगे, मेन स्केल चेंज नहीं होना चाहिए और सर्कुलर चेंज हो जाएगा। थोड़ा सा लूज करके आप टाइट करो, चेक करो कोई पेपर गुजर तो नहीं रहा। ये हो गया हमारे पास 80, कौन सी है, 81 2 3 4 5 6, 86 वाली करीब करीब है, तो ये हो जाएगा 0.086, ये हो जाएगा 0.286। अब फिर वही काम है, तीनों को ऐड किया और डिवाइडेड बाय 3 किया, 0.253 प्लस 0.281 प्लस 0.286 ऐड किया, डिवाइड बाय 3 किया ताकि मीन आ जाए, ये आ गया 0.27। डिफरेंस बिटवीन ए एंड बी, इन दोनों के दरमियान का डिफरेंस मालूम कर लेंगे। कैसे मालूम करेंगे, ए हमारे पास क्या आया था, ए आया हमारे पास ये वाला, या कुछ भी हो सकता है, ज़्यादा कम हो सकता है, पर दोनों का डिफरेंस चाहिए तो एच आ जाएगा। 0.27 में से माइनस कर देंगे 0.062, 0.062, 0.27 माइनस 0.062, तो समझ लो एरर भी रिमूव हो गया ना, ये हो जाएगा 0.208। और ए की वैल्यू ऑलरेडी हम लोग फाइंड कर चुके हैं, ए की वैल्यू हमारे पास आई थी 3.9 सेंटीमीटर, और ये भी आंसर आ गया है सेंटीमीटर में। तो बस फॉर्मूला वैल्यूज पुट करनी है ताकि रेडियस आए पहले। तो ए हमारे पास आया 3.9 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 6, एच कितना आया 0.208 प्लस 0.208 डिवाइडेड बाय 2। कंप्लीट एक साथ सॉल्व करो ताकि आंसर आ जाए आर का, तो हो जाएगा 3.9 का स्क्वायर और डिवाइडेड बाय कितना 6 इंटू 0.208। पहले इसको सॉल्व करा, ये आ गया हमारे पास 12.18 प्लस 0.208 डिवाइडेड बाय 2 किया, तो ये आ गया 0.104, दोनों को ऐड किया प्लस 12.18, तो ये आंसर आ गया 12.28 सेंटीमीटर। ये आ गया हमारे पास रेडियस ऑफ कर्वेचर। और जब फोकल लेंथ चाहिए तो फोकल लेंथ बराबर होती है रेडियस ऑफ कर्वेचर का हाफ, 12.28 का हाफ करेंगे डिवाइडेड बाय 2, सो ये बराबर आ जाएगा हमारे पास 6.14 सेंटीमीटर की, ठीक है, जो रिक्वायर्ड था। तो रेडियस ऑफ कर्वेचर आ गया हमारे पास 12.28 और जो फोकल लेंथ है वो आ गई हमारे पास 6.14 सेंटीमीटर, जो कि रिक्वायर्ड था। और फिर प्रिकॉशंस और सोर्सेज ऑफ एरर्स लाजमी तौर पे देख लिया करो, ज़रा खासा कोई गलती नहीं हो और फिर वाइवा के अंदर काम में आ जाता है। आई होप आज का जो लेक्चर है आपके लिए बेनिफिशियल रहा होगा, आपको मुकम्मल बात समझ में आ गई होगी। कोई कन्फ्यूजन है तो लिख देना कमेंट सेक्शन के अंदर,
I will reply inshallah. All the best. Allah Hafiz.